Hi everyone, how are you all? So we are back again. Okay. I know हमने last class में कहा था, I said the same कि हम पूरा जो बचा हुआ है वो खत्म कर देंगे. But anyhow, there were a few topics, few concepts जो उस टाइम में cover up नहीं कर पाई थी. So finally today आज पक्का हम इस lecture में सारा का सारा जितना बचा हुआ है वो finish कर देंगे. Okay? So let's start. चलिए. तो we were doing components of food, right? NCERT exercise. We had discussed हम किस किस तरह का खाना खाते हैं, खाने में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमें कौन कौन से खाने से कैसे और क्या क्या मिलते हैं. We've already done with that. Then we had some questions जिसमें हमने पढ़ा कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस चीज के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है ज्यादा, करेक्ट. Then different vitamins के सोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा. फाइनली वी केम टू अ क्वेश्चंस जहां हमें थोड़े से फूड्स बताने थे जिसके अंदर स्पेसिफिक ये वाले सोर्सेस प्रेजेंट हो. देन वी स्टडीड अबाउट टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड देन वी फाइनली रीच्ड दिस टेबल इन आवर लास्ट लेक्चर. सो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इस टेबल के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था एंड आई ऑल्सो मेड यू शो दीज पिक्चर्स जिसमें विटामिन ए, बी, सी और डी डेफिशिएंसी के बारे में बताया गया था. लेकिन ये चार्ट मैं आपको पूरा नहीं करा पाई थी. रीजन बीइंग क्या था, आई वांटेड यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली विटामिन और उसकी डेफिशिएंसीज है क्या. ठीक है. अब आपको थोड़ा बहुत पिछली वीडियो से ये आइडिया लग गया था कि इस विटामिन ए को अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें रात को ज्यादा देखने में दिक्कत होगी. विटामिन बी अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं. विटामिन सी को अगर हम अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो मे बी हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है या हमें अदर जैसे हमें कहीं चोट लगी तो वो जल्दी से घाव हमारा भरेगा नहीं. ऐसी सब चीजों के बारे में हमने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया था लास्ट वीडियो में. सिमिलरली विटामिन डी के बारे में हमने पढ़ा था कि बोन्स सॉफ्ट हो सकती हैं एंड दे कैन बी बेंट. यू रिमेंबर मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखाई थी जो विटामिन डी से रिलेटेड थी. जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू द पिक्चर अगेन. याद आ जाएगा आप लोगों को. This one, okay? So this was due to vitamin D deficiency. चलिए अब वापस चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं सिम्टम्स के बारे में डिटेल में. ठीक है. कभी कभी हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट विटामिन डी के बारे में, राइट? तो वही जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि बोन्स थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं एंड देन दे टेक अ बेंड शेप. ठीक है. देन वी स्टार्ट विद मिनरल्स. There are specific minerals also जिनकी डेफिशिएंसी से हमें कोई भी XYZ टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कैल्शियम हमारा एक ऐसा मिनरल है, याद करो उसका सोर्स क्या था, मिल्क. ठीक है. हमने पढ़ा था कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए, हमें मिल्क से मिलता है, हमारे टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. और वही आ रहा है बोन एंड टूथ डीके. तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हमारे दांतों में दिक्कत हो सकती है, कीड़ा लग जाता है जिसे हम डेंटल केरीज के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो ऐसी सब चीजें वी कैन फेस द प्रॉब्लम्स विद द सेम. वी ऑल्सो हैव वीक बोन्स एंड टूथ डिके. ठीक है. वही मैंने आपको बोला कि बोन्स क्या हो सकती है हमारी कमजोर और दांतों में लग सकता है हमारे कीड़ा. किसकी वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण. तो कंक्लूजन, ड्रिंक मिल्क इन प्रॉपर क्वांटिटी, ओके, हैव मिल्क प्रोडक्ट्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ताकि हम ऐसी सी बीमारियों से बच सकें. देन नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन. आयोडीन, याद करो कि ये आयोडीन हमारा कहाँ पाया जाता है. थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, याद आ जाएगा कि जो कॉमन सॉल्ट हम अपने खाने में यूज करते हैं, जो रोज आप अपनी सब्जी दाल में नमक डाल के खाते हो, उसके अंदर ये मिनरल एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलता है. ओके. सो आयोडीन इज फाउंड इन आवर कॉमन सॉल्ट. ठीक है. अब आयोडीन की कमी के कारण हमें एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है गॉइटर. आई विल एक्सप्लेन यू कि गॉइटर में होता क्या है. ये जो हमारा ये वाला एरिया होता है ये इतना बड़ा सूज जाता है, इस पे इतनी स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है. सो स्वेलिंग ऑफ दिस एंटायर नेक रीजन इज सीन इन दिस प्रॉब्लम कॉल्ड एज गॉइटर. ठीक है. तो गॉइटर इज द डिजीज
caused due to deficiency of iodine. और goiter में होता क्या है? We see swelling in the neck region. ठीक है? So this is about iodine. You can see glands in the neck appear swollen. Mental disability in children. ठीक है? I'll explain you what are glands. Being a class 6 student, you might not able to understand that what do we actually mean by glands. तो बेटा हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है? दे आर वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जिनको हम ग्लैंड्स बोल देते हैं. वो कुछ नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स ही होता है. Our entire human body is made up of smaller units called as cells. तो कभी कभार वो सेल्स एक इनफोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा सा. ठीक है? जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं? ग्लैंड्स. अब हमने इनको ग्लैंड्स नाम दिया. इनके अंदर हमें छोटी छोटी सिक्रीशंस मिलती हैं. कुछ कुछ चीजें सिक्रीट हुई होती हैं. ठीक है? सो ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? सर्टेन सिक्रीशंस या फिर कभी कभी हॉर्मोन्स, जिन्हें हम कहते हैं दैट दीज आर दी हॉर्मोन्स ऑफ आवर बॉडी. ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं. सिक्रीशंस में भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सर्टेन फंक्शनिंग्स में हेल्प करते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये ग्लैंड है क्या, तो आपको पता होना चाहिए इतने कि हमारी बॉडी में ग्लैंड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या रिलीज करते हैं? सिक्रीशंस या हॉर्मोन्स. और ये सिक्रीशंस या हॉर्मोन्स होते क्या हैं? बॉडी के केमिकल्स. अब आप कहोगे मैम हमारी ह्यूमन बॉडी में केमिकल्स का क्या काम है? करेक्ट. तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो आगे से आगे कुछ नया बन रही हैं या फिर कुछ टूट के किसी चीज में बिखर रही हैं. ठीक है? तो हमें उन सब के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं. कोई चीज बनाने के लिए भी, किसी चीज को तोड़ने के लिए भी. तो वो केमिकल्स हमारी बॉडी को कौन देता है? ग्लैंड्स. ठीक है? तो जितनी भी चीजें हमारी शरीर को चाहिए होती हैं अपने अपने अंदर काम करने के लिए, वो अंदर ही बनती है, अंदर ही टूट जाती है. ठीक है? सो दैट इज अबाउट ग्लैंड्स. ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन. हमें सूजा हुआ दिखने लग जाता है. वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण सूज जाते हैं. एंड अगर बच्चों में, छोटे बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाए तो वहां पर उनको मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है. मतलब उनका दिमाग ढंग से काम करना बंद कर सकता है. सो डू यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इज आयोडीन? है ना? इसका मतलब आयोडीन तो बेहद 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 जरूरी है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. Then let's talk about iron. There is a mineral called as iron. चलो अब थोड़ा सा आते हैं. हाँ ठीक है. कभी ना कभी आप अपने घर में देखते होंगे कि नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराना है, ब्लड टेस्ट कराने हैं, ऐसा पक्का घर में सुनते होंगे कभी ना कभी. ठीक है? अगली बार ऐसा कभी भी होता है ये गो फॉर अ नॉर्मल हेल्थ चेकअप या घर में किसी के भी ब्लड टेस्ट हुए हो तो उस पे देखना एक टेस्ट होता है जिसमें ऐसे लिखा होता है HB और आगे कुछ वैल्यू लिखी होती है 9.5, 10, 12 ऐसे करके कुछ भी लिखा होता है. ठीक है? So what is this HB? This HB stands for hemoglobin. इस HB का मतलब होता है hemoglobin. Now what do you mean by hemoglobin? ठीक है? अब let's quickly understand what. हमारी बॉडी में एक रेड कलर का लिक्विड है जो मस्त फ्लो करता है और हर जगह आप यहाँ पे निडल प्रिक करो, यहाँ पर प्रिक करो, इधर प्रिक करो, कहीं पर भी प्रिक करो तो जैसे ही आप प्रिक करोगे ब्लड निकल के आएगा. ठीक है? यू विल सी ब्लड. तो वो ब्लड सपोजिडली दिस इज ब्लड. ये सारा ब्लड है रेड कलर का जो मैंने बनाया. ठीक है? अब इस ब्लड के अंदर एक रेड कलर का ही पिगमेंट होता है ऐसे रेड कलर का. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ रेड कलर के सेल्स होते हैं. These red color cells are known as
रेड ब्लड सेल्स। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि हमारी बॉडी छोटे छोटे यूनिट्स की बनी होती है जिन्हें सेल्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारी बॉडी का पार्ट ही तो ब्लड है, तो ब्लड भी किससे बना है? सेल्स से। तो इस ब्लड के अंदर रेड कलर के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड कलर के क्यों होते हैं? ये रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये दो मैं बना पिंक कलर से रही हूं, लेकिन आप समझो कि ये रेड कलर का पिगमेंट इन सेल्स के अंदर क्या होता है। ये रेड कलर का पिगमेंट जो इन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो ये ब्लड रिपोर्ट्स में लिखा आता है ना HB, ये होता है कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में कितना पिगमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए और हमारे पढ़ने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इस पे आते हैं। हम लोग ब्रीद इन करते हैं। व्हाट आर वी ब्रीदिंग इन? हम सांस क्या ले रहे हैं अंदर? आप सब बोलोगे तुरंत, मैम हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। फटाफट मुझे मेरी आवाज आती है, मैं क्लासेस लेती हूँ तो मुझे ऑफलाइन क्लास में बच्चे फटाफट बोलते हैं मैम ऑक्सीजन, मैम ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो हमारी एयर से हमारे पास आ रहा है, हवा से ही आ रहा है ना, एयर से हमारे नाक के अंदर जा रहा है, ये बॉडी के अंदर जाके किसके साथ जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन हम एयर से ले रहे हैं, अपनी नोज से ब्रीद इन करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, वो किसके साथ जुड़ जाता है अंदर जाके? हमारे ब्लड के सेल्स में बैठे उस रेड कलर के पिगमेंट से, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और पूरी बॉडी में मस्त घूमता है एकदम आराम से, ठीक है। चलिए, हम तो पढ़ रहे थे आयरन, मैम आप पता नहीं कहाँ हीमोग्लोबिन पे पहुंच गई। क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो है वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ आयरन, जो हमारी बॉडी का एक एसेंशियल मिनरल है। अब आप समझे कि मैंने कहां से कहां कॉन्टेक्स्ट जोड़ा, ठीक है। तो ये आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड करता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं उसको पूरी बॉडी में घुमाता है, ठीक है। तभी तो हम आराम से अपनी लाइफ के फंक्शंस कैरी आउट कर पा रहे हैं, वरना बिना ऑक्सीजन के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन, अगर आयरन हमारी बॉडी में ना हो तो हमें कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया, या ना हो या कम हो फॉर दैट सेक, ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जब भी कम होता है तो उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? अनीमिया। और हो सकता है आपने कभी सुना हो सर्टेन पीपल सेइंग कि यार मैं थोड़ा अनीमिक हूं, उसका मतलब ही यही होता है कि मेरे अंदर थोड़ा सा दिक्कत, मतलब मेरे को ना खून की कमी है, लोग ऐसे बोलते हैं मेरे अंदर खून की कमी है। तो वो खून की कमी एक्चुअली होती क्या है? अनीमिया, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी मतलब आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बन रहा है? आयरन से बन रहा है, ठीक है। अब इससे होती क्या है? जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस, ठीक है। यहां पे तो सिर्फ वीकनेस लिखा है, लेकिन आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंस इज जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस, मतलब पूरे शरीर में कमजोरी। अब आप खुद सोचो ना, ब्लड तो सारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, हीमोग्लोबिन भी सारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके वो सारी बॉडी में घूम रहा है। अब हीमोग्लोबिन ही अगर कम है तो ब्लड में तो वो कम ही हुआ ना। इसका मतलब हो सकता है हमें हमारा खून भी कम लाल दिखे क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। और होता भी है, जो लोग अनीमिक होते हैं वो थोड़े थोड़े पेल दिखते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, पेल। पेल मतलब हल्का हल्का येलोइश येलोइश लगने लग जाता है, हाथ ज्यादा रेड नहीं होते हैं उनके, ठीक है। जैसे हमारे नॉर्मल हैंड्स दिखते हैं, हल्का हल्का पेल होते हैं उनके हैंड्स। सो दैट इज व्हाट अबाउट दिस अनीमिया,
और अनीमिया से हमें क्या होती है, पूरी बॉडी में कमजोरी, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती बिना ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं है, क्योंकि आयरन की कमी है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट किसी को आया है इस चीज में तो प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, vitamin D. Vitamin D is caused due to deficiency of, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होती है बीमारी, रिकेट्स, वही याद है, बेंट लेग्स। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी, ये हमने लास्ट लेक्चर में नोट डाउन किया था। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, वो याद है, गम्स की पिक्चर, ब्लीडिंग गम्स। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दैट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज अनीमिया, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। बेटा सिंस दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी इन अ चार्ट फॉर्म, इसका मतलब है आपको इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, सिंपली उसे रट्टा नहीं मारना है, आयरन अनीमिया, आयोडीन गोइटर, नहीं प्लीज, कुछ भी चीज साइंस में मेरे होते हुए तो एटलीस्ट रट्टा नहीं लगानी। ठीक है, अंडरस्टैंड इट, ग्रास्प इट एंड यू विल गेट व्हाट द एक्चुअल स्टोरी इज। चलिए, ओ चैप्टर फिनिश्ड, यस। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो हमने इन डिटेल एवरी कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज नोट दीज क्वेश्चंस डाउन, नोट द कॉन्सेप्ट्स डाउन। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई विल सेंड माय दिस प्रेजेंटेशन इन दैट ग्रुप, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, I will try and make extra worksheets for this component of food chapter ताकि आप लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर सको, करेक्ट। और एक्स्ट्रा वर्कशीट से आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए बेटा, माय मेजर एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो कितना समझ में आएगा वो आप इस वर्कशीट से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।